प्रणमोऽर्हन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं प्रणमो ध्यायाणं प्रणमो लोये सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम एष सुरासुरमं सिंध बंदिदं धोदघाय कमलम प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम् एवं पणमीय सिद्धे जिणवर बसहे पुड़ो पुड़ो समणे पड़िवज्जदु सामण्णं जदि इच्छवि दुःख परिमुखम। प्रवचन सार में श्रवणाचार चल रहा है चरणान युग सूचक चूलिका के आधार से। कल हमारी बात गाथा 255 तक हुई थी। आचार्य ने बताया था, बात चल रही है शुभोपयोगी मुनि का जीवन कैसा होता है और वह अपने से बड़े वृद्ध बाल और ग्लान मुनि की वैयावृत्ति करते हैं, लेकिन ये वैयावृत्ति गृहस्थों के मुख्य है और मुनियों के गौण है। गृहस्थ के जीवन में तो यह वैयावृत्ति प्रतिदिन ही होती है, व्रत के रूप से तो प्रतिदिन होती है, व्यवहारिक रूप से कभी संयोग बने अथवा ना बने, क्योंकि गृहस्थ के 12 व्रतों में एक व्रत होता है जिसका नाम है वैयावृत्ति व्रत। इसी का दूसरा नाम है अतिथि संविभाग व्रत, यानी मुनियों को आहार दान देना, जो कि नित प्रति का एक व्रत है, वह भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। और मुनियों के जो वैयावृत्ति तप गौण है। क्यों गौण है? क्योंकि तप ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कोई तप रोज हो, और संघ में जरूरी नहीं है कि वैयावृत्ति का प्रसंग प्रतिदिन बने, है ना। संघ छोटा हो, सब स्वस्थ हो, कोई बुजुर्ग ना हो, कोई बालक ना हो, कोई थका हुआ ना हो, ना बने, है ना। लेकिन गृहस्थ के वैयावृत्ति प्रतिदिन होती है, मतलब वैयावृत्ति जो उनका व्रत है वह प्रतिदिन है, भले ही वह वैयावृत्ति हो पाए ना हो पाए। तो ये व्रत और तप में फर्क होता है। तो ये गृहस्थों के मुख्य है, और गृहस्थ इस व्रत के द्वारा, इस वैयावृत्ति के द्वारा उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। यानी उसकी वैयावृत्ति से बंधने वाला जो पुण्य है वह परंपरा से मुक्ति का कारण है ना, और मोक्ष नहीं जाएगा, है ना। तो उस प्रशस्त राग से, उस प्रशस्त पुण्य से ना, पुण्य प्रशस्त पुण्य और पुण्य प्रशस्त दोनों एक ही है, उससे वह लौकिक भी उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। शास्त्र में गृहस्थ की वैयावृत्ति का बहुत महात्म्य लिखा है, रैणसार में भी लिखा और भी ग्रंथों में लिखा है कि जो गृहस्थ मुनि की वैयावृत्ति करता है ना, वह उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। और ऐसे जीव को रैणसार में तो मोक्ष मार्ग में रत लिखा कि वह जीव मोक्ष मार्गी, है ना। फिर आचार्य ने 255वीं गाथा में ये बताया था, जो हमारी चल रही थी, कि वस्तु यानी पात्र विशेष के द्वारा राग में विपरीतता भी आती है। विपरीतता मतलब वेरिएशन भी आता है, विविधता भी आती है, कि वही राग जघन्य पात्र के प्रति है, वही वैयावृत्ति, वही राग तो कम फल देता है, मध्यम पात्र के प्रति है तो ज्यादा फल देता है, उत्तम पात्र में भी है तो ज्यादा फल देता है। उदाहरण दिया था, जैसे एक ही बीज है और उसे अलग अलग भूमियों में डाला जाए तो वह अलग अलग फल देता है। ऐसे ही है कि वही वैयावृत्ति का राग, वही प्रशस्त राग पात्र के भेद से विभिन्न प्रकार का फल देता है ना।
तो उसी बात को और आगे बताते हैं, आचार्य ने ही बताया है। देखो जरा गाथा 225 तो पढ़ चुके हैं, 226 और सॉरी 225 नहीं 255 पढ़ चुके हैं, 256 और 257 ये दो गाथाएं पढ़ते हैं। छदुमत्थ बिहिद बत्थुसु बदणिय मज्जयण झाण दाण रदो णालहदि अपुण भावम भावम सादपगम लहदी अविदिद परमत्थे सुया विषय कसायाधिगेषु पुरिसेषु जुष्टं कदं वदत्तं फलदि कुदेवेषु मणुवेषु। देखो छदुमत्थ छदुमत्थ बेहद बत्थुसु, छदमस्थ के द्वारा बताई हुई वस्तु में अथवा छदमस्त के द्वारा जो वस्तु व्यवस्था बताई गई है, छदमस्त के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है, उसमें बद्रणीयम अध्ययन झाण दाण रदो, उसके अंतर्गत, उस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, उस मान्यता के अनुसार, यानी उस मार्ग पर चलते हुए जो जीव बद बद मतलब व्रत, नियम यानी नियम, अध्ययन मतलब अध्ययन, झाण यानी ध्यान, और दान रदो यानी दान में जो रत है, णालहदि अपूर्ण भावम है ना, वह अपूर्ण भाव, अपूर्ण भाव मतलब पुनर्भव ना होना, यानी पुनर्भव ना होना यानी मुक्ति, णालहदि वह जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, सादपगम भावम लहदी वह सातात्मक भाव को प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ कि इसमें ये बताया है कि वह राग, ऊपर आचार्य ने कहा ना कि वह राग भी बत्थु विशेष से विपरीत फलता है, विपरीत भी फलता है। क्या मतलब हुआ कि पिछली गाथा में तो कहा था कि वह प्रशस्त राग वाला गृहस्थ भी उत्तम सुख को प्राप्त करता है, लेकिन वही प्रशस्त राग यदि अज्ञानी का हो, मिथ्या दृष्टि का हो, और मिथ्या दृष्टि भी यदि व्रत आदि करता है तो उसे उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती, वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती, सातात्मक भाव प्राप्त करता है। और ऐसे अज्ञानी का वह सातात्मक भाव वह परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं है। यदि वह सम्यक तो सहित है वह प्रशस्त राग, तो परंपरा से मुक्ति का कारण है, और यह केवल एकांततः संसार का कारण है, तो ये विपरीत फल हो गया ना। ठीक है, तो देखा आपने कहा था क्या लिखा कि छदमस्थ बेहद बत्थुस है ना, छदमस्थ द्वारा विहित बत्थुसु, छदमस्थ द्वारा बताया गया वस्तु का विधान, यानी छदमस्त द्वारा बताया हुआ धर्म, ठीक है, उसमें व्रत बद, नियम नियम, अध्ययन अध्ययन, झाण ध्यान, दान दान, रदो जो रथ है, णालहदि अपूर्ण भावम वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता, भावम सादपगम लहदि वह जीव सातात्मक भाव को प्राप्त करता है, सातावेदनी कर्म बन जाता है। और आगे देखो, अविदिद परमत्थेषु, या जो अविदिद परमत्थेषु है ना, परमार्थ, परमार्थ जो वितराग सर्वज्ञ ने भगवान ने बताया है, उनके द्वारा नहीं बताए हुए जो मार्ग में स्थित है, अविदिद परमत्थेषु, ठीक है, उनके जो द्वारा बताए गए उससे विपरीत, ठीक है ना, जो अपरमार्थ स्थिति में स्थित है ना, उनके द्वारा बताए हुए, मतलब अब तो परमार्थ तो बता ही नहीं सकते, समझ में है ना, जब परमार्थ बता ही नहीं सकते तो अब क्या कहा जाए, लेकिन
बिना बताए हुए काल्पनिक उस परमार्थ में जो स्थित विषय कषायाधिगेषु पुरुषेषु, जो विषय और कषाय में अधिक हैं, जो पुरुष विषय और कषाय में अधिक हैं, और जुट्ठम, समझ में है ना क्या लिखा, जुट्ठम जो है उनकी सेवा में, मतलब प्रीति उनसे है ना, प्रीति करते हैं, उनकी प्रीति प्यार से उनकी सेवा करते हैं, है ना, जुष्टम। और कदम, कदम मतलब वही उनकी टहल करना, उनकी सेवा करना, है ना, मतलब जुट्ठम कदम मतलब बहुत प्रीति से द्वारा उनकी सेवा करते हैं। वा दत्तम, और उनको दान देते हैं, ठीक है। फलदि, वह उनका दान फलता है, उन्हें फल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कुदेवेशु माणुवेशु, है ना, उनका वह दान कुदेवेशु, और कुदेवेशु मतलब कुदेवों में, ठीक है, और मणुवेशु और कुमनुवेशु, कु दोनों में जोड़ लेना, कुमनुवेशु मतलब निम्न मनुष्यों में, कुमनुष्यों में उनका वह दान फलता है। क्या मतलब हुआ, अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकला कि जो जीव विषय कषाय में अधिक हैं ऐसे पुरुष, और जो अविदित परमर्थेषु, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, जो परमार्थ को नहीं जानते, ठीक है, अविदित परमर्थेषु, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, जो परमार्थ को नहीं जानते, वे विषय कषायेषु, विषय कषाय में अधिक हैं, पुरुषेषु, वे पुरुष, उन पुरुषों की जुट्ठम कदम, अत्यंत प्रीति से सेवा, व दत्तम अथवा दान, फलदि कुदवेशु मणुवेशु, उनका वह फल कुदेवों में और कुमनुष्यों के रूप में फलता है। समझ में आया ना, इस तरह से क्या मतलब हुआ कि आचार्य ने जो बताया था कि वह प्रशस्त राग नाना पात्र भेदों से विविध फल देता है, तो वो यहाँ बात बताई है कि वह जो सेवा है, वह वैयावृत्ति है, वो आप सही पात्र जीवों की करेंगे तो उसका फल अच्छा है, वह तो उत्तम सुख को प्राप्त कराएगा, है ना, परंपरा से मोक्ष सुख प्राप्त कराएगा। लेकिन यदि वह अज्ञानी जीवों की मिथ्या दृष्टियों की सेवा शुश्रूषा करोगे, है ना, तापसियों की सेवा शुश्रूषा करोगे, है ना, ऐसे भले वह बाहर में वो भी तपस्वी दिखाई दे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी तो तपस्वी हो सकते हैं ना, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि तपस्वियों की सेवा उपासना करोगे तो उससे आपको सातात्मक पुण्य की प्राप्ति होगी, सातात्मक भाव की प्राप्ति होगी। और सातात्मक भाव की प्राप्ति, ठीक है, और यदि विषय कषाय में रत ऐसे जीवों की करोगे, उसमें भी दो भेद कर दिए उन्होंने एक तरह से, कि जो जी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि में 256वीं गाथा में तो लिखे जो व्रत नियम अध्ययन ध्यान और दान व्रत है, यानी मिथ्या दृष्टियों में जो धर्मात्मा है, यानी लोक में धर्मात्मा दिखते हैं, तो मिथ्या दृष्टियों के धर्मात्मा, और नीचे ले लिया अविदित परमर्थेषु या विषय कषायादि वेषु पुरुषेषु, ऐसे पुरुष है मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जो विषय कषाय को भोग रहे हैं, विषय कषाई है ना। तो जैसे सम्यक दृष्टियों में उत्तम मध्यम और जघन्य पात्र होते हैं, है ना, श्रावक, उत्तम श्रावक, मुनि, है ना, मतलब सम्यक दृष्टि, अविरति, 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक और मुनि, तो पात्र है ना, उत्तम मध्यम जघन्य, तो वो तो सुपात्र हैं। लेकिन कुपात्र, कुपात्रों के भी दो भेद कर दिए आचार्य ने, कुपात्रों में एक विभाजन रेखा खींच दी, है ना, कुपात्रों में कुछ ज्यादा कुपात्र, उत्तम कुपात्र, जघन्य कुपात्र ऐसे भेद नहीं किए हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। 256वीं गाथा में उत्तम कुपात्र है, यद्यपि कुपात्र है लेकिन बढ़िया वाला कुपात्र जी है, और नीचे ये भी कुपात्र है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन थोड़ी नीचे की क्वालिटी का कुपात्र है ना।
तो सुपात्रों के तो आपने भेद सुने होंगे, लेकिन इन दो गाथाओं में आचार्य ने कुपात्रों को खड़ा किया है ना। और उन कुपात्रों में एक कुपात्र कौन से हैं, जो छदमस्त भेद वस्तु, जो छदमस्त के द्वारा बताए हुए है ना वस्तु व्यवस्था अथवा वस्तुओं में, अथवा छदमस्त के द्वारा बताए हुए धर्म में, है ना। अब छदमस्त कौन होता है? छदमस्त यानी अज्ञान, अज्ञान में स्थित। अब चूंकि हमारे जिन धर्म में तो हर मुनि हो, गृहस्थ हो, कोई भी ज्ञानी हो, सब हमेशा किसकी साक्षी देते हैं कि ये भगवान के द्वारा बताया गया है। ऐसो जड़ोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। क्योंकि जैन धर्म अरहंत द्वारा भाषित है, सर्वज्ञ प्रणीत है। छदमस्त की हमारे यहाँ कोई साक्षी नहीं चलती इस स्थिति में। लेकिन दूसरे धर्म जो हैं वो छदमस्त के द्वारा विहित है, अज्ञानियों के द्वारा कहे हुए हैं। तो जो गृहीत मिथ्यात्व वाले हैं, जो एकांती हैं, एकांत मत का पोषण करने वाले हैं, एकांत ही जिनकी आत्मा है, हिंसादि में जो धर्म बताते हैं, है ना, तो ऐसे जीव, ऐसी मान्यताएं वो सब कहलाती हैं छदमस्त द्वारा विहित वस्तु। मतलब छदमस्त के द्वारा बताए गए देव, शास्त्र, गुरु, छदमस्त के द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग, है ना। अब वस्तु में तो आ सकते हैं, वस्तु में तो उसमें जो व्रत नियम, ठीक है ना, यानी छदमस्त के द्वारा जो मान्यता बताई गई, जो धर्म बताया गया, उसकी श्रद्धा करके कोई व्रत आदि करता है। क्योंकि ये व्रत नियम केवल जैनियों में होते हैं ऐसा थोड़ी है, व्रत तो जैनेतरों में भी होते हैं, नियम तो जैनेतरों में भी होते हैं। यम नियम, है ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब सब होते हैं। और फिर लिखा अध्ययन, अध्ययन जैनेतरों में भी होता है, झाण जैनेतरों में भी होता है, दान, दान जैनेतरों में भी होता है। तो कई बार तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है, जिनको ज्यादा चमत्कार और इसका वो होता है, जैन साधुओं से ज्यादा भी तपस्या जैनेतरों में भी हो सकती है। ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं कि पानी में जाके एक पैर पे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऊपर हाथ करके, और कौन से ठंड के दिनों में, जनवरी के महीने में, और पूरी रात खड़े रहेंगे। आहा, क्या तपस्या है, समझ में है ना। ऐसी समाधि लगाएंगे कि जमीन में गड्ढा खुदवाएंगे, उसके नीचे पैक हो जाएंगे, ध्यान करेंगे और ऊपर से लेंटर डलवा देंगे। तो बोले महीने भर बाद खोल लेना, देख लेना, मर गए तो मर गए और जिंदा हो गए रहे तो कोई बात नहीं। ऐसी ऐसी कठोर तपस्या करते हैं, है ना। जैन साधुओं में तो स्वयं शरीर को कष्ट नहीं देते, स्वयं शरीर को कष्ट नहीं देते कि अपने किसी उपकरण से अपने शरीर को कष्ट दें। यद्यपि जब वो आतापन योग वगैरह करते हैं तो वो विपरीत हालातों में जाते हैं, गर्मी में अभ्रावकाश योग करते हैं तो ठंड में खुले आकाश के नीचे, वृक्ष मूल करते हैं तो बारिश में वृक्ष के नीचे। तो प्राकृतिक विपरीतता अलग है, लेकिन खुद तो ऐसे अपने को कष्ट नहीं देते ना। ऐसे ऐसे साधु हैं जो खुद को भी कष्ट देते हैं, समझ में आया। और ऐसे नुकीले वो उस पे बैठेंगे, ये शास्त्रों में वर्णित है ना, ऐसा तापसी वगैरह और कौल वगैरह, ये बहुत कष्ट देते हैं शरीर को, समझ में आया ना। और बहुत तपस्या करते हैं। तो कहते हैं सुनो भैया, ऐसे यदि छदमस्त द्वारा विहित धर्म में श्रद्धा करके, यानी मिथ्या दृष्टि एकांती लोग यदि ऐसे व्रत नियम आदि करते हैं और उनको यदि दान देते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो क्या होता है? तो कहते हैं उसे सातात्मक भाव की प्राप्ति होती है। सातात्मक भाव मतलब साता वेदनी कर्म बंधेगा, है ना, उसके उदय में कुछ अनुकूलता मिल जाएंगी, कुछ देवगति में चला जाएगा, और देवगति में भी, है ना, समझ लो वैमानिक देव हो जाएगा। वैमानिक देव भी हो सकता है ना, गृहीत मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी वैमानिक देव हो सकता है। अरे अधिक क्या कहें, 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। कौन? मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि? गृहीत मिथ्या दृष्टि।
अगृहीत तो नौवें ग्रह तक चला जाए, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि जो जैन धर्म को नहीं मानता है ना, और सभी धर्मों में उसका समता भाव है, शांत परिणामी है, व्रत नियम आदि करता है ना, अध्ययन करता है, ध्यान करता है, दान करता है, लोगों को उपकार करता है, ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि साधक हो मिथ्या दृष्टि लेकिन फिर भी साधक हो, है ना, दूसरे धर्म के हिसाब से तो वो साधक है ना, तो ऐसा जीव भी बार में स्वर्ग तक चला जाता है। कौन से स्वर्ग तक? छठवें स्वर्ग युगल तक चला जाता है। सोचो आप, है ना, काय के बल पे? अज्ञान पूर्वक आचरण के बल पे, अज्ञान पूर्वक कषाय की मंदता पे, अपने शुभ परिणाम के द्वारा, है ना। तो दूसरे धर्म वाले भी देवगति में जा सकते हैं, है ना। आप ये मत समझ ला कि जैन लोग ही देवगति में जाते हैं। अरे माँ के गर्भ में जो है ना जीव, जो जीव माँ के गर्भ में है अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में रहने वाला भी मास पृथकत्व में वह 12वें स्वर्ग का पुण्य बांध लेता है। यानी वहां रहते हुए भी वह 12वें स्वर्ग की आयु बांध सकता है। कौन? माँ के गर्भ में रहने वाला। आप सोच सकते हैं कि ये परिणामों की कैसी विचित्रता है। हो सकता है कोई वीतरागी संत हो, सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक हो, गृहस्थ हो, वीतरागी संत हो, भावलिंगी संत हो सकता है वो पहले वैमानिक स्वधर्म में जाए, ईशान में जाए, तीसरे स्वर्ग में जाए, चौथे स्वर्ग में जाए, 5वें में, 6वें में, 7वें में, 8वें में। ऐसी भी मान्यता है कि इस युग में तो 8वें स्वर्ग इसके आगे जाते ही नहीं, चौथे स्वर्ग युगल के ऊपर जाते ही नहीं। इसमें भी थोड़ा सा है कुछ, कोई चौथे स्वर्ग के ऊपर मानता है, कोई 16वें तक मानता है। वो संघनन मंगन का बहुत लंबा है, उस पर जब खास बात करेंगे तो वो भी बताएंगे। और यदि चौथे स्वर्ग युगल तक जाते हैं, इस बात को यदि अभी वर्तमान में कुछ देर के लिए हम माने, तो पंचम काल के कोई भावलिंगी संत भी हों तो उनके इतने मतलब शुभ भाव नहीं होंगे कि वो चौथे स्वर्ग से आगे चले जाए। और काल की बाधा को अभी छोड़ दिया जाए तो मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। समझ में आया ना? बढ़िया शांत परिणामी रहता है जी। सब धर्म समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब दुखी हैं, सब सुखी हो जाएं, कोई दुनिया में दुखी ना रहे, सब जगह शांति हो, किसी के मन में कोई क्लेश नहीं, कोई थके नहीं, है ना, सबके घरों में सुख हो, सुख हो। तो ऐसे ऐसी भावना वाले मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। जो मेरी भावना है, मेरी भावना आपको पता है मध्य प्रदेश के बोर्ड के कोर्स में भी है, कौन सी क्लास में है मुझे पता नहीं है। क्यों कोर्स? क्योंकि उसमें जो भावनाएं है ना, वो भावनाएं सबको ही होनी चाहिए। जैन जैन का उससे क्या संबंध है? सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, है ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, है ना। हालांकि शुरू के कुछ पद ही हैं, पूरी तो नहीं है। तो वो क्यों चुनी गई कोर्स के लिए? क्योंकि उसमें सांप्रदाय अथवा, है ना, उसकी गंध नहीं है, इसलिए। और जो पहला छंद है जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, है ना, उसमें भी आ गया कि चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी नाम ले लो, तो उसमें से वो समझते कि इसमें देखो सर्वधर्म संभाव की बात है, जबकि ऐसा है नहीं। वो तो एक कसौटी बता रहे हैं कि जिसने मोह राग द्वेष काम आदि का नाश कर दिया है ना, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, केवल ज्ञानी हुए हैं, वो हमारे भगवान है। उनका नाम कुछ भी हो सकता है ना। तो खैर, तो वो इसलिए रखी गई। तो ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी साधु संत होते हैं जैनेतरों में कि बहुत मंद कषाई होते हैं, बहुत व्रत नियम करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, वो भी प्रशम भावना, सम्यक भावना, आस्तिक भावना, अपनी जैनों जैसी तो नहीं, लेकिन वो भाते हैं वो भी। अरे अलग निरंजन, ये शरीर तो अलग है, ये तो चोला है ना। आजकल टीवी पे महाभारत आ रहा है, पता नहीं अब वो दृश्य आया कि नहीं आया। आप देखना कि जब वो दोनों सेना, अभी नहीं आया, दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, कौरव और पांडव की, तो उस दौरान अर्जुन को मोह जागृत हो जाता है
कि मैं अपने बुजुर्गों से, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, जिनकी उंगली पकड़ के बड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन सिखाया है, सारी युद्ध विद्या सिखाई है, ज्ञान है, पूरा जीवन जिनका गड़ा हुआ है, ऐसे अपने गुरु पितामह है, कुल गुरु है ना, इन इन पे मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा। तो जब वो मोहित होता है तो कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, है ना, युद्ध भूमि में, ऐसी परिकल्पना है ना महाभारत में। और वो जो उपदेश दिया उन्होंने कर्म करने का अर्जुन को, उसे कहते हैं हम गीता, उसी का नाम गीता है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि आप जब वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल सुनेंगे अभी कुछ, तो ऐसा लगेगा जैसे वो समय सार समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हो? समय सार। हे अर्जुन, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जीता नहीं है, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आत्मा को कोई अस्त्र भेद नहीं सकता, अग्नि से जलता नहीं है आत्मा, पानी से गीला नहीं होता आत्मा। वो तो जैसे कोई पुराना वस्त्र धारण करता, नया वस्त्र धारण करता है तो पुराना वस्त्र छोड़ देता है, ऐसे ही यह आत्मा पुराना शरीर धारण करता छोड़ता है, नया शरीर धारण करता है, लेकिन वह तो एक अनादि अनंत शाश्वत सत्ता है, अरूपी सत्ता है। तुम सोच रहे हो कि मैं उनको मार दूंगा, आत्मा नहीं मरती, तुम कितने ही कुछ कर लो, कितने मतलब क्या है, शस्त्र से छिपती नहीं है हे पार्थ आत्मा। इसलिए तुम तो शस्त्र से इन भीम, ये दुर्योधन और पितामह आदि को मारो। ये अग्नि से जलती नहीं है आत्मा, इसलिए तुम इन पे अग्नि अस्त्र छोड़ो। समझ में है ना? इनसे भिड़ती नहीं है आत्मा, इसलिए इन पे अस्त्र चलाओ। ये उसमें है, समझ गए? क्योंकि आखिरकार वो सारा अध्यात्म का उपदेश दिया काय के लिए कि हे अर्जुन तुम तो मारो, बिल्कुल निर्लेप होके, है ना, जैसे सम्यक दृष्टि होता है ना घर में वैरागी, ऐसे ही उन क्रियाओं से निरपेक्ष होके, निर्लिप्त होके, निष्कर्म होके, समझ में? निष्कर्म मतलब कामना से रहित होके, निष्काम भाव पूर्वक तुम तो कर्म करो। तो आप क्या सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो आपके यहाँ है? वो दूसरे अन्य अन्य रूप में, अन्य अन्य रूप में सब धर्मों में है, और उसकी साधना करने वाले भी हैं। समझ में है ना? लेकिन है वो सब छद्मस्त विचित्र, है सब वो अज्ञान एकांत। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे जीवों की यदि तुम सेवा करोगे तो आपको उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी वैयावृत्ति से उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि, तपस्वी की मिथ्या दृष्टि, है ना, ज्ञान ध्यान अध्ययन करने वाले जीवों की सेवा से, है ना, उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या होगा आचार्य? पाप बंधेगा? नहीं, पाप भी नहीं बंधेगा। हम दया के परिणाम को, है ना, अथवा सेवा शुश्रूषा के परिणाम को पाप तो नहीं कहेंगे। वो सेवा शुश्रूषा आप किसी की करें, समझ रहे हैं, है ना? तो क्या होगा? बोले साता भाव की प्राप्ति होगी, देवगति में चले जाएंगे, वैमानिक भी हो जाएंगे, बार में स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। लेकिन होगा क्या उससे? जो विमान बासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाया। अद्भुत है दौलत राम जी की जो पंक्तियां हैं। छेड़ाला में जो इतना आकर्षण है ना, ये जो दुनिया में इतनी लोकप्रिय हुई, पीढ़ियां बदल रही, क्षेत्र काल सब बदल रहा है, लेकिन छेड़ाला की लोकप्रियता कम नहीं हो रही। क्यों? इसी वजह से कि उसमें जो तत्व है वो भी बिल्कुल गजब, आला दर्जे का, एकदम उत्कृष्ट, और उसमें जो भावना है, जो उपदेश है, वो भी बिल्कुल मन को छूने वाला। अब बताओ कितनी बड़ी बात। जो विमान बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कितनी बड़ी बात कि कदाचित कोई जी वैमानिक भी हो जाता है ना, तो वहां भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहता है। तहते चय थावर तन धरे, वहां से निकलकर थावर तन धारण कर लेता है, स्थावर हो जाता है। यो परिवर्तन पूरे करे। हालांकि बाहर में स्वर्ग वाला निकलकर स्थावर नहीं होता, लेकिन हो तो सकता है ना नीचे के देव वाला, इसलिए उन्होंने तो सामान्य लिया
यो परिवर्तन पूरे करे, है ना। तो कहते हैं कि वह जीव वह सातात्मक सुख की प्राप्ति करता है, ठीक है ना। और यहाँ उस जीव की बात नहीं है वास्तव में, उसकी सेवा करने वाले, वह जीव तो चला जाता है देवगति में, उसमें तो कोई, लेकिन उसकी सेवा करने वाला भी सातात्मक भाव को प्राप्त करता है, उसे भी पुण्य मिल जाता है ना। उसकी कोई हमें, लेकिन उसमें दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे वह सातात्मक भाव, थोड़ी अनुकूलता मिल जाएगी, चला गया देवगति में। उसकी बात नहीं कर रहे, वो जो तपस्या कर रहा है, उसकी भक्ति करने वाले, उसकी सेवा करने वाले, है ना, चला जाएगा, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। कहते हैं चै थावर तंधर है यो परिवर्तन पूर्ण। अब उन्हीं जीवों में कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि विषय कषाई हो, भोगी हो, और उनकी कोई सेवा शुश्रूषा करे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, अब कई गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, अब अपन जैन लोग भी उनकी सेवा करते हैं। कई जैन संगठनों ने भी उन्हें फ्री में मतलब उन घर के घर तक भोजन राशन पहुंचा रहे हैं, है ना, पहुंचा रहे जी, नहीं संगठन पहुंचा रहे। अभी मतलब कल एक देखा था सागर के, है ना, अपने क्या नाम भूल गया, चलो नाम तो कोई बात, गुलझारी लाल जी, उनका फोटो आया था कि वो भी, उनकी वो और उनकी पत्नी पूरा खाना बना के पैकेट तैयार कर रही हैं, और उनके साथी भी हैं। अपने फेडरेशन वाले भी बहुत लगे हुए हैं, हमारे पंडित डॉक्टर जिनेश शास्त्री उदयपुर में महीने भर से लगे हुए हैं दिन रात, है ना। और पशुओं को भी, पक्षियों को भी, क्योंकि पशु पक्षियों को भी तो भोजन मनुष्यों की वजह से ही मिल पाता है। अब वैसे जंगल वो थोड़ी रहे, तो उनकी भी व्यवस्था, यहाँ तक कि वो मछलियों को भी जो तालाब में मछलियां हैं ना, अब सैलानी नहीं आते तो चावल आवल नहीं डालते, तो मतलब कोई चीज उन्हें खाने नहीं मिलती, तो मछलियों को दाना, ऐसे कई कई तरह से कई लोग लगे रहते हैं। अपने जो जैन संस्थाएं भी जो घर बैठे हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं जैनी भाई, उनके लिए भी सेवा कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि अब उनमें सब कोई सम्यक दृष्टि है, कोई वृत्ति है, महावृत्ति है, ऐसा थोड़ी है। उनको जाएंगे, आप जा रहे हैं और जिसकी मदद कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, हो सकता है वो मांस भक्षी हो सकता है सत्य व्यसनों का सेवन करने वाला हो, लेकिन उस समय तो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो कई तरह की, क्योंकि जैन सम्यक दृष्टि के अंदर तो ऐसी करुणा की भावना होती है, ऐसी दया का भाव होता है कि उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, उससे किसी के अंदर का कष्ट देखा नहीं जाता, और वह जब दुखी जीव सामने आता है तो उसका करुणा से हृदय भीग जाता है, तो उसके उपक्रम में, है ना, दया भाव से ऐसे मिथ्या दृष्टियों की भी वो कोई सेवा कर देता है, उसकी मदद कर देता है। जो साधर्मीय सम्यक दृष्टियों की, उसमें तो बहुमान से करता है। मुनिराज को आहार तो बहुमान से देता है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, क्योंकि वहां तो दान लेने वाले हैं बड़े और दान देने वाला दातार है छोटा। लेकिन यहाँ मामला बदल जाता है, मिथ्या दृष्टि, विषय कषाई, ऐसे जीवों की यदि कोई प्रीति से सेवा करता है, उनको दान देता है। कई लोग होते ना, हॉस्पिटल में जाएंगे, फल बांटेंगे, अब ये थोड़ी देख रहे हैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि या किस जाति धर्म का है, क्योंकि इस तरह के दान में कोई जाति धर्म तो होती नहीं, है ना। कुत्तों को रोटी खिला रहे, गाय को रोटी खिला रहे, दाना डाल रहे पक्षियों को, समझ में आया ना, मछलियों को, तो उसमें थोड़ी ये सब भेद है। जैन मिथ्या दृष्टि बोले नहीं 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 था, मैं तो भोजन व्रतियों को ही दूंगा। तो अब आप जाओ कोरोना में, आपको, है ना तो वहां लाइन लगी हो गरीबों की, और पूछें हाँ आपका रात्रि भोजन का त्याग है, बोले हाँ है, तो फिर ले लो भोजन, नहीं तो नहीं। आप कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है, जैन है कि है, 20 पंथी है कि 13 पंथी है, आप समझे, तो ऐसा भेद तो नहीं होगा ना। तो ऐसे जो अवधित परमथेसु, जो परमार्थ में स्थित नहीं है और विषय कषायों में अधिक हैं, ऐसे विषय कषाई जीवों की भी जो ब्रह्या वृत्ति करते हैं, यानी उनकी भी प्रीति से सेवा करते हैं, दान देते हैं,
तो उससे पाप बनता है? बोले नहीं, पाप तो नहीं बनता। दान की प्रवृत्ति को, सेवा की प्रवृत्ति को हम पाप तो नहीं कह सकते। सेवा चाहे किसी की हो, मुनि की हो, अर्जिका की हो, क्षुल्लक की हो, क्षुल्लिका की हो, गृहस्थ की हो, मनुष्य की हो, है ना, मिथ्या दृष्टि की हो, मिथ्या दृष्टि में भी समझ लो सत्य व्यसनी की हो, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस चींटी कबूतर इनकी ही क्यों ना हो, सेवा भाव को, प्रीति है ना, भैया वृत्ति के भाव को, दान के भाव को हम पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन वह भाव पात्र भेद के अनुसार अलग अलग फल देता है। तो जब वही प्रीति का भाव, जब वह भैया वृत्ति मुनिराज की होती थी तो उत्तम सुख की प्राप्ति, परंपरा से मोक्ष सुख की प्राप्ति। जब ऐसे मिथ्या दृष्टि तपस्वी की हो तो सातात्मक। और यही सेवा यदि विषय कषाय में जो रत हैं अधिक हैं, ऐसे परमार्थ से बाहर ऐसे विषय कषाय वाले जीवों की हो तो उसका क्या फल होगा आचार्य? पाप होगा? बोले पाप तो नहीं होगा। तो उसका फल कुदेवेषु मणुवेषु फलादि, उसका वह पाप कुदेव और कुमनुष्य में फलता है। मतलब क्या हुआ? वह जीव कुदेव और कुमनुष्य होता है। प्रश्न, ये कुदेव कौन होते हैं? ये कुदेव कौन होते हैं? आपने सुना तो होगा कुदेव। तो कुदेव से मतलब ये है कि जो वैमानिक देव होते हैं, वैमानिक देव के अलावा जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी है ना, ये, और इनमें भी नीची जाति, क्योंकि वेदों में भी कई क्वालिटी होती है ना। कुदेव के दो अर्थ हो सकते हैं। कौन कौन से दो अर्थ हो सकते हैं? एक तो ये कि वैमानिक को छोड़ के बाकी तीन जो है वह कुदेव है। वैमानिक को छोड़कर बाकी तीन वह कुदेव है। अब बाकी तीन कुदेव हैं कि देव हैं? अरे चारों देव है ना। देवाल चतुर ने कहा यार, ये देव चार प्रकार के हैं, तो आप उन्हें कुदेव क्यों कहते हैं? तो भैया देवों में ही बंटवारा करके हमें बताना पड़ेगा ये कुदेव। देवगति के जीवों के अलावा कोई ऐसे कुदेव नहीं होते। देखो आपने देखा होगा कई बार कोई जीव कोई मंत्र तंत्र करता हो, किसी मझार में जाता हो, कोई देवी देवता के पास जाता हो, तो हम क्या कहते हैं? ये तो कुदेवों को मानता है, कुदेवों को मानता है। हो सकता है वो जिसको मान रहा हो वो कोई देव ही ना हो, कुदेव तो ठीक, कोई देव ही ना हो, है ना। तो लोक में कुदेव शब्द का अर्थ थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन यहाँ कुदेव का अर्थ देव ही है। लेकिन है ना, अब हम सब मनुष्य हैं, जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आतंकवादी भी, अपराधी भी, शांत भाव वाले भी, समता भाव वाले भी, सब मनुष्य हैं। समझ में आया ना। लेकिन जब कोई बुरी प्रवृत्ति करता है ना तो हम कहते हैं ये तो अमानवीय है, अमानवीय कृत है, ये आदमी थोड़ी, ये तो राक्षस है। कोई शराब पीने वाला, मांस खाने वाला नहीं कहते ये तो राक्षस है। तो बस ऐसे ही। तो देव तो सभी हैं, लेकिन देव में अपन कहते हैं ना सुर असुर। किसी का जो मंगलाचरण हम रोज करते हैं उसमें लिखा एस सुरासुर मणु सिंध बंदिदम धोध घाई कम्ब मलम, है ना। तो उसमें आया कि हे भगवान जिनेन्द्र भगवान बद्धमान बद्धमान, वह सुर और असुर के द्वारा बंदित है। अब सुर और असुर क्या होता है? सुर तो हो गए देव, और असुर मतलब, असुर क्या मतलब राक्षस। तो राक्षस होते हैं कोई, तो राक्षस सुनते ही हमारे मन में परिकल्पना वही डरावने, ये बड़े बड़े दांत। रामायण में देखा होगा ना आपने, जो टेलीविजन में चल रही है। तो ऐसा नहीं है। सुर का अर्थ होता है वैमानिक देव, और असुर का मतलब बाकी तीन देव, भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ मन लगा लेना, देव मतलब वैमानिक, और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी ये क्या है? ये कुदेव है। कुदेव मतलब, कुदेव मतलब उस कैटेगरी के देव नहीं है। क्यों? अरे सम्यक दृष्टि तो इनमें पैदा भी नहीं होता, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में। ये कौन होते हैं व्यंतर वगैरह?
और इसमें भी मालूम और थोड़ा इसके और नीचे ले जाना हो तो यंत्रों में भी इंद्र होते हैं, भवनवासियों में भी इंद्र होते हैं, होते जी नहीं होते, ज्योतिषियों में भी इंद्र होते हैं। ये चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है। तो इन भवनत्रिक में भी इंद्र वगैरह भी होते हैं। इनमें 10 कैटेगरी होती है इंद्र, है ना। सामान्य से त्रय, स्त्रिंस, लोकपाल, पारिषद, अनीक, है ना, अभियोग, किलविषिक, ऐसे 10 होते ना। और भवन इनमें 8 होते हैं, ज्योतिषियों में तो 10 ही होते हैं। तो इसमें जो तत्वार्थ सूत्र में बताया है सब वर्णन, तो इनमें भी कैटेगरी का बंटवारा होता है। जैसे मनुष्यों में होता है ना राजा, है ना, मंत्रिमंडल, है ना, दंडाधिकारी, पुलिस, सेना, ड्राइवर, सफाई कर्मी, है ना, ऐसे। तो बिल्कुल जो नीचे के देव होते ना, आभियोग, किलबिषिक, किलबिषिक मतलब देवों की सबसे नीचे की कैटेगरी, मतलब वो तो अंदर जा ही नहीं सकता, इंद्र के बाहर खड़ा रहता है बिल्कुल। समझ में आया ना। एकदम अब आज के हिसाब से वो शब्द बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे पुराने समय में जैसे हरिजन की स्थिति थी ना, बिल्कुल बाहर खड़ा रहता है सीढ़ियों के बाहर ऐसे। तो किलबिषिक ऐसे देव होते हैं, समझ में। तो आप ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि कुदेवेशु मतलब भवनत्रिक, और भवनत्रिक में भी बिल्कुल ऐसे हो गए, अभी अभियोग, किलबिषिक, है ना। तो ऐसे उन्हें पुण्य लग जाता है। अब देवगति कोई पाप के उदय से तो होती नहीं, लेकिन हीन पुण्य, यानी आपने चींटियों को डाला, दाना डाला, ठीक है ना, और मछलियों को दाना डाला, कुत्तों को रोटी खिलाई, गाय को रोटी खिलाई, है ना, गरीबों में राशन बांटा, गरीबों को भोजन कराया, तो ये हम इसे पाप तो नहीं कहेंगे, कहेंगे तो पुण्य ही, कहेंगे तो प्रशस्त राग ही। लेकिन इससे आपको क्या मिलता है? बोले परंपरा से जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा पुण्य तो मिलेगा नहीं, उत्तम सुख तो मिलेगा नहीं। दूसरा, है ना, सातात्मक सुख भी नहीं मिलेगा कि ऐसे देव हो जाओ कि थोड़ा चलो कुछ सुखी ही रहो। तो क्या होगा? कुदेव, ऐसे हीन देव हो जाओगे, बन गए अभियोग्य देव। अभियोग्य देव जानते हो आप क्या होता है? ये जो जैसे सूर्य चंद्रमा है ना, इन सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ 16,000, चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव उस विमान को खींचने के लिए लगे रहते हैं। समझ में आया ना। 16,000 ड्राइवर खींचता है एक ये सूर्य को और एक चंद्रमा को अलग अलग। कितने? 16,000, क्योंकि ये तो इंद्र प्रतिंद्र है, ऊंची जाति के देव हैं ज्योतिषियों में। तो बाकी ज्योतिषियों के जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं कितने? 16,000। सोचो आप। और ऐसे नहीं, आपको पता चलेंगे क्या दुख होते हैं देवगति के। 4,000 पूर्व में मालूम पश्चिम, और किसकी विक्रिया लिए? ये हाथी की, घोड़े की, बैल की, शेर की। चारों दिशाओं में 4-4 हजार हाथी, बैल, घोड़ा, शेर, यानी पूरी जिंदगी भर हाथी जैसा आकार बना के उस विमान को खींचने के लिए लगे रहो। खींचने के लिए तब तो कंधे दुख जाते होंगे साहब, यहाँ वो पड़ जाते होंगे, मवाद निकलती होगी, खून मक्खी, ऐसा कुछ नहीं होता वहां। कोई खींचना पड़ता है, शारीरिक कष्ट कोई नहीं है, लेकिन वो उसकी कैटेगरी है, वो उसकी ड्यूटी है। समझ लो आज की भाषा में कहें साहब वो ड्राइवर नहीं है, पायलट है। अरे पायलट कह लो, चलो विमान को उड़ा रहा है पायलट कह लो, अच्छी भाई है तो ड्राइवर ही उड़ाएगा तो काम तो उसका वही है ना, है ना। अब यही है, वो शब्द बदल जाता है तो उसकी जरा कैटेगरी बदल जाती है। अपन कहते हैं एयर होस्टेज। अब एयर होस्टेज क्या है? एयर होस्टेज क्या है? एयर होस्टेज है साहब, एयर होस्टेज है। एयर होस्टेज क्या है? मतलब अनजाने उन सैकड़ों लोग जो पता नहीं कहाँ के हैं, कैसे हैं, व्यभिचारी हैं, कैसी कैसी निगाह से आपको देखते हैं, उनकी सेवा में हाजिर रहना, उनकी दासी है, दासी बन के रहना, उनकी नौकरानी। वो कहे पानी लाओ, लो पानी लो, वो कहे वो लाओ, लाओ।
ये बच्चे का डायपर बदल दो, वो जाके बच्चे का डायपर बदल देगी, है ना। आपको वोमिटिंग आ गई, आपने वो बैग में वोमिटिंग कर दी, उसे ले लो, ये वोमिटिंग फेंक के आप। समझ में आया ना। यानी नौकरानी, दासी, लेकिन कहाँ दासी? फ्लाइट में, रईसों की दासी, हवा में उड़ के दासी, तो एयर होस्टेस साहब। समझ में आया ना। मुझे तो किसी के मुंह से सुन ले, बेटा आप बनना क्या चाहते हो, एयर होस्टेस, तो अंदर से बड़ा एकदम कुछ सेकंड के लिए तो एकदम ऐसा गुस्सा आता है कि नौकरानी बनना है, सेविका बनना है, दासी बनना है। किसकी दासी? कुछ तो सोचो। खैर, तो ऐसे ही वो अभियोग्य जाति के देव एयर होस्टेस जैसे होते ना, ऐसे वो पायलट है गाय के। लेकिन यहाँ जो पायलट होता है वो मनुष्य है, उसका अपना एक ग्लैमर होता है, समझ लो, उसकी एक चकाचौंध है, उसका एक टैलेंट होता है। वह तो वहां पूरी जिंदगी किस देश में रहता है? शेर, बैल, हाथी, घोड़ा, ऐसा बना रहता है। होते वो मनुष्य देव ही है, क्रंच नहीं है, लेकिन विक्रिया होती है देवों के, तो उसके रूप में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। अब आप सोचो कितना कष्ट होता होगा ऊपर का देव। देखो वो भी जे देव है, हम भी देव हैं, वो भी पुण्य करके आए, हम भी पुण्य करके आए, लेकिन हम ऐसा हीन पुण्य। यहाँ तो कैटेगरी बदल भी जाए, चपरासी भी प्रोफेसर हो सकता है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, आइसक्रीम बेचने वाला भी विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो सकता है, बराक ओबामा, है ना, वो आइसक्रीम बेचते थे। गरीब फटीचर, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं, वह भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। कौन? अब्राहम लिंकन। लेकिन यहाँ एक दलित भी राष्ट्रपति बन गया, कोविंद साहब, हमारे महामहिम राष्ट्रपति। लेकिन वहां कैटेगरी नहीं बदलती, ऐसे ऐसे ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहो। तो कहते सुनो, ऐसे कुदेवों में, कुमनुष्यों में जाना है, कुदेवों में जाना है, तो उनकी सेवा करो। तो इनकी सेवा का फल, इनकी बैयावृत्ति का फल क्या है? बोले ऐसे कुदेवों में जाना है। ये कुदेव का अर्थ। आपको बात समझ में आ रही? कुदेव का पहला अर्थ वैमानिक देव के अलावा बाकी तीन, जो भवनवासी, ज्योतिषी और गंता, और उसमें भी नीची जाति के देव, वो क्या कहलाएंगे? कुदेव। अब नीची जाति के देव तो वैमानिक में भी होते हैं, है ना। तो आप लगा ले। अब आचार्य ने तो व्याख्या की नहीं, और टीकाकारों ने भी ऐसा मतलब नहीं लिखा कि हम उसमें कौन से नंबर की 257 दत्तम यदि इसमें जयसेन आचार्य का देखते हैं कुछ लिखा हो तो। हाँ, जयसेन आचार्य ने भी कोई कुछ लिखा होता तो दिमाग में होता। जयसेन आचार्य ने ये लिखा है, कुत्सित देवेशु। कुत्सित देव मतलब बुरे, निंदनीय, अच्छे देव नहीं, उत्कृष्ट जाति के देव नहीं, लोकल एकदम, है ना। ठीक है। और लिखा कुमनीषेषु, मतलब कुमनुष्य। कुमनुष्य यानी ऐसे मनुष्य होते हैं, एक तो भोग भूमि के मनुष्य, वो तो अच्छे मनुष्य है। एक कर्म भूमि के मनुष्य, ये भी अच्छे मनुष्य है। लेकिन कुमनुष्य मतलब कुभोग भूमि के मनुष्य। कुभोग भूमि, कुपात्र दान का फल कुमनुष्य होता है। यानी ऐसे अंतर्दीपज है ना, जहाँ ऐसे मनुष्य होते हैं कि पता चले शरीर तो मनुष्य का, और ऊपर मुंह है सुअर जैसा। समझ में आए ना। ऊपर मुंह है सांप जैसा, घोड़े जैसा। और वो क्या खाते हैं? उन द्वीपों में रह गए, लवण समुद्र आदि में जो अंतर्द्वीप, मिट्टी खाते हैं। समझ में है ना। तो ऐसे कुमनुष्य, जो कुभोग भूमि के मनुष्य होते हैं ना, वो कुमनुष्य। ठीक है। तो आचार्य ने यहाँ ये बता दिया कि वह बैयावृत्ति का परिणाम पात्र भेद के अनुसार, मतलब फल में उसके विभिन्नता होती है, विपरीतता होती है। विपरीत शब्द भी यहाँ लागू हो गया। क्या विपरीतता? कि ऐसों की बैयावृत्ति करोगे तो कुदेव और कुमनुष्य होगे, और महान संतों की बैयावृत्ति करोगे तो उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आया ना। तो इस तरह से ये बात यहाँ आई। और बात तो सहजानंद